हाँ, भाभी ने खाना खा लिया? मुझे क्या पता, खा लिया होगा। मैं मेरी एग्जाम की तैयारी करूँ या परिवार को देखूं? अरे अरे गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा ये बता, तूने खाया? मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। श्री, ऊपर से कपड़े उठा लिए क्या? भाभी, अब हर काम मुझसे क्यों बोलते हो? खुद भी तो कर सकते हो ना। भाभी ने ले आई कपड़े, चलो तुम दोनों खाना खा लो। अभी इसके घर पे फोन लगाती हूँ और सब बताती हूँ। अरे रुको भाभी, इससे रिश्ते और खराब होंगे। परिवार की बातें परिवार में रहे तो ही ठीक है। अभी वो छोटी है, समझ जाएगी। लाओ दो भाभी, मैं कर देती हूँ। भाभी, मेरी एग्जाम की फीस किसने भरी? भाभी ने। झूठ क्यों बोल रही है? मैंने नहीं, इसने ही भरी। अब जा पढ़ाई कर, वरना तेरा टाइम खराब होगा यहाँ पर। भाभी माफ कर दो ना भाभी, मैं कभी परिवार की कीमत समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा था सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां एक दूसरे पे थोप रहे हैं, पर मैं भूल गई थी कि ये परिवार ही है जो अपनों को आगे बढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटता। माफ कर दो भाभी। इसने मेरा नहीं, सबसे ज्यादा दिल तेरा दुखाया है करिश्मा। भाभी हम सब एक परिवार हैं और परिवार में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े और रूठना मनाना तो चलता रहता है। हमें ये सब छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इस पे ध्यान ना देकर किसको हमारी जरूरत है इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ करिश्मा, तू सही बोल रही है। छोटी छोटी, क्या है? इधर आ। अभी तक तेरा मुंह बना ही हुआ है। दीदी, आप हर बात पे डांटती क्यों हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है, बच्ची नहीं है तू अब, लेकिन समझदार भी नहीं हुई है। बस बातें बनाना सीख लिया है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखा। आपको तो बस हमेशा मेरी ही गलती दिखती है। छोटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरे गलती में नहीं। अच्छा ये चाय देख, मैं आती हूँ। कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही। अब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी, सब मेरी गलतियाँ ही देखते हैं। क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं, आप तो चाय में चीनी डालना ही भूल गए थे। भूली नहीं थी, मैं जानबूझ के नहीं डाली थी। क्यों दीदी? देख, जैसे बिना चीनी के चाय फीकी लगती है, वैसे ही बिना अपनेपन के हमारी जिंदगी बेरंग लगती है। बस ऐसे ही छोटी, थोड़ी सी मिठास अपनी बातों में रख, थोड़ा सा मोहब्बत अपने काम में डाल, फिर देखना सबका व्यवहार अपने आप ही तेरे प्रति बदल जाएगा। मतलब दीदी, जिंदगी की चीनी तो अपने स्वभाव में ही है। सही कहा छोटी, जिंदगी की चीनी कहीं दुकान में नहीं मिलती, वो तो हमारे स्वभाव में घुली होती है। और जिसे बात करने का सलीका आ गया, उसकी तो हर बात मीठी लगती है। ठीक है दीदी, अब मैं सबसे अच्छे से बात करूँगी। ये हुई ना बात। तुझमें रब दिख ना कुछ पूछा। क्या हुआ छोटी, तुझे आराम नहीं हुआ? नहीं भैया। चल तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो आप लोग? डॉक्टर के पास लेके जाना है छोटी को, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं भी साथ चलूं? तुम परेशान मत हो, हम अभी आ जाएंगे। क्या बोला डॉक्टर ने? जांच तो सारी हो गई है, बस रिपोर्ट आना बाकी है। बोलिए डॉक्टर साहब। आपकी बहन को कैंसर है और उनका इलाज जल्दी से जल्दी करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब खर्चा कितने का आएगा? 10 लाख रुपए का। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? ये प्रॉपर्टी के पेपर? करिश्मा, छोटी को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे ये घर बेचना पड़ेगा। आप यहीं रुको, मैं आई। ये लो, मेरे गहने बेच दो, लेकिन इस घर को मत बेचो। माँ और बाबूजी ने इस घर को बहुत मेहनत से बनाया है। अरे नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे गहने हैं ना। मेरा असली गहना तो मेरा परिवार है। मैं इस गहने के बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन अपने परिवार के बिना नहीं। आज तो एक बात मैं भी मान गई कि इंसान कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, लेकिन जब उसका परिवार साथ होता है ना, तो मौत भी हार जाती है। तू परेशान मत हो, जल्दी ठीक हो जाएगी तू। सीढ़ी से काम नहीं होता है। अब क्या हुआ भाभी? उससे बोला कि कपड़े जमा कर रख देना। ये देख, कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। मुझे कुछ बात करना है। हाँ बोलना। आज के बाद इस घर में सब अपना अपना काम करेंगे। पर श्री, ये घर हमारा है और इसकी जिम्मेदारियां भी तो हमारी ही हैं। भाभी, बहुत हुआ, मैं अब और नहीं कर सकती। आप अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगी। देखा, पता नहीं इसे किस बात का घमंड है। कोई बात नहीं भाभी, रुक, मैं खाना निकाल देती हूँ। नहीं, ले लूंगी मैं। भाभी, हाँ मेरे कपड़े अलग कर दो, मैं धो लूंगी। तुझे हुआ क्या है? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। यार, गाड़ी भी बुक नहीं हो रही है। अगर आज भी टाइम से नहीं पहुंची तो ये डील भी हाथ से चली जाएगी। गेले गाड़ी की चाबी और जा। और हाँ, इसे एहसान मत समझना,
मेरा जो फर्ज है मैं बस वही निभा रही हूँ। श्री, अगर हम ही परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो रिश्तों के बीच में दूरियां आएंगी, घर अलग अलग होंगे, परिवार टूटेंगे, जो मैं नहीं चाहती। भाभी, मैं ही नादान थी जो परिवार को अलग कर रही थी। भूल गई थी कि बिन परिवार के इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ श्री, परिवार ही एक ऐसी नाम है जिसमें अपनों का दुख दर्द हो या कितनी भी बड़ी परेशानी, वो उसे पार लगा ही देती है। हाँ भाभी, समझ गई। जी मैडम, पेशेंट की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है और आपको अर्जेंट आना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी आती हूँ। दीदी 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 कहाँ चली गई? दीदी आप कहाँ हो? इमरजेंसी केस आ गया था तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ, जल्दी आती हूँ। छोटी खाना निकाल दे। भाई खाना नहीं बना। अरे यार, ये दीदी भी ना। ओए, दीदी के बारे में कुछ मत बोलना, वो घर परिवार का भी ध्यान रखती है और लोगों की जिंदगी का भी। चल मेरा हाथ बटा। दीदी पानी। और ये खाना। क्या बात है, आज मेरी इतनी खातिरदारी और खाना भी बना दिया। आप ही तो रोज भगवान जी से बोलते थे ना कि हम दोनों को बुद्धि दे, तो आज उनने थोड़ी सी दे दी। दीदी आप हमारे लिए क्या क्या करती हो ना, लेकिन हम कभी समझ ही नहीं पाए। दीदी, हम अक्सर शिकायत करते थे कि आप हमारे लिए वक्त नहीं निकालती, लेकिन अब समझ आया आप वक्त नहीं, लोगों की जिंदगियां बचाती हो। आपकी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की नींद और कितने आंसुओं की कहानी है, ये अब एहसास हुआ। हाँ, मैं थकती हूँ, कभी कभी अकेले में रो भी लेती हूँ, लेकिन जब थक हार के घर आती हूँ और तुम दोनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हूँ, तब ऐसा लगता है कि मेरी पूरी दुनिया यही है। तुम दोनों मेरी ताकत हो, मेरी जीने की वजह हो। भले ही बाहर में लोगों की जान बचाती हूँ, लेकिन घर आने के बाद तुम दोनों ही मुझे जिंदा रखते हो। मेरी टी शर्ट दे। मैं पहनूंगी। नहीं, मेरी है ये। मैंने बोला ना मैं पहनूंगी। बस तुम दोनों का यही चलता रहता है, तुम दोनों शांति से क्यों नहीं रहते हो? दीदी चुप, तुझसे बोला था ना बर्तन धोने को, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। और तू क्यों हंस रहा है? तुझसे भी बोला था कि पौधों में पानी डाल देना, एक काम नहीं होता है तुम दोनों से। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, ले ले मेरा नाम, कांड खुद करे और नाम मुझ पर। रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। रुक जा, मैं तेरे को बताती हूँ। बता। तेरे हाथ ज्यादा चल रहे हैं क्या? हाँ तो तेरा मुंह भी तो ज्यादा चलता है। अच्छा बेटा, मेरी स्कूटी को आज के बाद हाथ मत लगा देना। ओ हेलो, वो तेरे अकेले की गाड़ी नहीं, हम दोनों को दिलवाई है दीदी ने। भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन अगर ये ना हो तो इसके बिना पूरी जिंदगी अधूरी है। दीदी, हाँ छोटी, मेरी शादी हो जाएगी तो आप मुझे याद तो करोगे ना? तू तो मेरी जान है, तेरी तो रोज ही याद आएगी। घर ऐसा देखना कि जो दहेज ना ले। ऐसा क्यों? आपने बचपन से ही हम सबकी बहुत देखभाल की है और अब मैं नहीं चाहती कि आप पर और बोझ आए। अरे पगली, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये छोटी की शादी के पैसे हैं। छोटी, हाँ दीदी। चल तेरे लिए पायल लेकर आते हैं। दीदी इसमें तो पैसे ही नहीं है। क्या? यही तो रखे थे। भाई, तूने अलमारी से पैसे लिए क्या? मैं क्यों लूंगा? अच्छा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसी हरकत करेगा। भाई, जो जिम्मेदारी तुझे निभानी चाहिए वो दीदी निभा रही है। वो दिन रात मेहनत करती ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो पाए। मुझे तो लगता है तू मेरा भाई नहीं है। आप रो मत, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर तेरे लिए मुझे मेरी सांसें भी गिरवी रखनी पड़े ना, मैं तो भी रख दूंगी। नहीं दी, ऐसा मत बोलो। दी, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मुझसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे माँ बनकर पाला, मेरी हर एक जरूरत पूरी की। दी, मुझे एक मौका तो दी, मैं आपको वो भाई बन के दिखाऊंगा जिस पे आपको गर्व हो। मैं तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि गलती इंसान से ही होता है, लेकिन याद रखना कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। उम्मीद है कि अगली बार तेरी वजह से मुझे गर्व महसूस हो, ना कि शर्म। बहू, खाना नहीं बना क्या तेरा? बस माँ जी ला रही हूँ। तूने खाना खाया? माँ जी को खाना दे आओ, फिर खाती हूँ। फिर तू काम करने लग गई?
थोड़े से ही कपड़े हैं, बस अभी हो जाएगा। और आपने दवाई ली? हाँ, और तू जल्दी से काम निपटा ले। बहू, हाँ माँ जी। जरा मेरा पैर दबा दे। हाँ आई। खाना खाया तूने? बस माँ जी के पैर दबा दूं, फिर खाती हूँ। क्या बात है, इसने खाना क्यों नहीं खाया? अरे खाना तो है ही नहीं। गुस्सा मत करो ना भाभी। तो क्या करूं? सबका ध्यान रखते आता है पर खुद का नहीं। मेरा ख्याल रखने के लिए आप हो ना। तेरा इतना प्यार से बोलना ना मेरा सारा गुस्सा ही खत्म कर देता है। चल मैं कुछ बना देती हूँ। आटा तो है ही नहीं। तू कितनी भोली है रे। दूसरों के घर में औरतें पहले अपना पेट भरती है, फिर दूसरों के बारे में सोचती है। भाभी, खुद का पेट भर के परिवार को भूखे रखना ये भी तो सही नहीं है ना। और भाभी, माँ बाबा ने शुरू से यही सिखाया है कि खा के खुश नहीं होना, हमेशा खिला के खुश होना। और मेरी खुशी तो मेरे परिवार में ही है ना। घर की डोर को बांधे रखा है।